वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। आज बहुत अच्छी धूप आ चुकी है और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने अपने रूम से नहीं की है। मैं बाहर ऐसे ही बाहर के रूम में बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि और चीज़ें तो हो चुकी हैं तो क्यों ना आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दी जाए। तो अभी हम लोग बस बाहर बैठे हुए थे, नाश्ता और खाना आज का बन चुका है और आज के नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं और वो क्यों बनी हैं वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और अभी नहा धो के मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, बस रेडी नहीं हुई हूँ, तो अभी थोड़ी देर में जाके मैं भी रेडी हो जाऊंगी। और हृदयांश भी आज नहा के सुबह रेडी हो चुका है क्योंकि आज यहाँ घी त्यौहार है। घी त्यौहार के दिन यहाँ सुबह सुबह सब नाश्ता वास्ता मतलब कुछ आज नाश्ते से थोड़ा हट के बनेगा और बहुत सारी पकौड़ी हलवा ऐसी चीज़ें हमारे घर में बन चुकी हैं। और आज हृदयांश का सबसे पहला त्यौहार होगा ये उसके बर्थ के बाद। तो अभी पहले मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। आ गए हैं हम दूसरे रूम पे और मैंने सोचा कि फटाफट से चेंज कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज मैंने ये वाला सूट पहनने का सोचा है क्योंकि ये बहुत टाइम से मैंने पहना नहीं था और डिलीवरी के बाद ज़्यादातर मैं ऐसे बहुत अच्छे से तैयार होकर घर पे तो रहती ही नहीं हूँ क्योंकि फिर बार बार बेबी को फीड कराना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं एकदम तैयार होकर नहीं रह सकती। लेकिन आज त्यौहार है तो उस दिन थोड़ा अलग पहनना तो बनता है। तो अभी मैं ये वाला सूट पहनती हूँ, फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और टीका वीका भी मैंने लगा लिया है क्योंकि नहा धो के फ्रेश तो मैं सुबह ही हो चुकी थी, लेकिन मैंने टीका नहीं लगाया था उस टाइम पे और क्योंकि मेरे को पता था कि उसके बाद मुझे रेडी होना है और फिर तो मैंने सोचा कि पहले रेडी हो जाते हैं फिर उसके बाद फटाफट से टीका वीका लगा लेंगे। टीका लगा चुके हैं और अभी जल्दी ही नाश्ता भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमारे घर में क्या क्या बना है। और उससे पहले हम हृदयांश को भी टीका लगा लेते हैं। तो आप लोग को एक और चीज़ बताऊंगी कि मैं हमारे पहाड़ों में एक और चीज़ क्या रिवाज रहता है। तो यहाँ पे बेबी तो सो रखा है तो इसको अभी टीका लगाएंगे, लेकिन हमारे पहाड़ों में जब तक अन्न मतलब खाना नहीं चखाते हैं तब तक उसको चावल नहीं लगते हैं टीके में। उसको बस टीका लगाते हैं रेड वाला और येलो वाला, तो उसको फटाफट से टीका लगा लेते हैं। तो भौ को भी हमने टीका लगा दिया है और थोड़े से फूल उसके सर पर रख देते हैं, तो उसको भी सोने देते हैं और थोड़ी देर में आप सभी से मिलते हैं। अब पहले आप लोग को नाश्ता दिखाते हैं। अब नाश्ते में क्या बना है, बहुत ही हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं आ चुकी हूँ छत पे और आज बहुत दिनों के बाद छत पे आ रही हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है। और अभी पापा का कॉल आया था, इसलिए मम्मी को ढूंढते हुए छत पे आई थी क्योंकि मेरे को सीढ़ी पे चढ़ना मना है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद छत पे आई हूँ, तो मैं आपको यहीं से आज का मौसम भी दिखा देती हूँ कि आज मौसम कैसा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे को कहते हैं शाम को जब हम नहलाते तो उसके बाद उसको थोड़ा आग में सेकना भी पड़ता है, आग से उसकी सिकाई करनी पड़ती है। उसके लिए छोटे छोटे यहाँ पे लकड़ियों के टुकड़े हमने बना के रखे हुए हैं शाम की आग जलाने के लिए। और कपड़े वपड़े सब धुल चुके हैं, तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं। तो नाश्ते में आपको दिखा दूँ कि आप इसे देख सकते हैं आज बना है पकौड़ियाँ, हलवा, रोटी, सब्जी, सब चीज़ बना हुआ है। लेकिन मेरे को तो ये सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि मेरे लिए खाना नॉर्मल बन चुका है, जो है रोटी और लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मुझे वही खाना है और मुझे लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है और अभी मेरे को वही फूड ज़्यादा खाना पड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कुछ टाइम तक मुझे थोड़ा ऐसे खाने में सिंपल चीज़ें खानी है अभी, तो अभी तो ऐसी चीज़ें खाना चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा नाश्ता है ये सिंपल सी रोटी और लौकी की सब्ज़ी। तो मुझे भी लौकी की सब्ज़ी खानी है क्योंकि आप जानते हैं खाना तो सिंपल ही। और आ चुका है मेरा नाश्ता, तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं फिर आप सभी से मिलते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज है हमारे पहाड़ों में बनाते हैं हम घी त्यार और आज के दिन घी खाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये एक मतलब बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया त्यौहार है जो हमारे सबके घरों में मनाया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में आज ये त्यौहार मना रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको जो पहाड़ी होंगे उन्हें तो पता होगा कि आज घी न खाने से क्या होता है। तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो इंसान आज घी नहीं खाता है वो क्या बनता है अगले जन्म में। हमारे वहाँ एक कहावत होती है, तो वो क्या होती है, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी आप देख सकते हैं कि और चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले थोड़ा घर के काम देख लेते हैं और साफ़ सफाई पूरी कर लेते हैं घर की। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मम्मी खाना बनाने लग गई है। तो अभी मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है। तो अभी मैं बैठी हुई थी ऐसे ही हृदयांश के पास, और हृदयांश भी सो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बेबी की ज्वेलरी दिखाई जाए जो उसके लिए नामकरण के दिन आई हुई थी। नॉर्मली ये चीज़ें मतलब ज़्यादातर मेरे मायके से आती हैं, तो मेरे मायके से तो कोई भी नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें मम्मी के मायके वाले लेके आए थे, जो पंकज की मामी होती हैं नॉर्मली, और पंकज की नानी हैं, वो लोग ये चीज़ें लेके आए थे। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि बेबी के लिए नामकरण के दिन पहाड़ों में क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो ये होता है, आप देख सकते हैं, ये चांदी का होता है और उसको ऐसे बच्चे के गले में पहनाते हैं। तो इसको पहाड़ी में सूत कहते हैं। तो ये बच्चे के गले में पहनाने के लिए नामकरण के दिन लेके आते हैं। तो ये बेबी के लिए भी आया था, और उसके हाथों के लिए और पैरों के लिए आते हैं। तो वो तो बहुत सारे आए थे, तो मैंने वो सारे बॉक्स में रख दिए थे, क्योंकि ये सारे के सारे वहाँ से भी नहीं आए थे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो ये बहुत प्यारा सा सेट लेके आई थी उसकी बुआ, जो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये बेबी के हाथों में पहनाने के लिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे से हैं और बहुत प्यारे हैं। तो ये अभी हमने बेबी के हाथों में तो नहीं पहनाया है, क्योंकि इसको चुभेंगे करके, और थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसको पहनाएंगे ये। और ये बहुत सुंदर से हैं। तो ये उसकी बुआ लेके आई थी उसके लिए, बेबी के लिए। और जो ये थे, जो ये दूसरे वाले हैं, बहुत सिंपल हैं और बहुत अच्छे हैं, और ये सारे चांदी के ही हैं। तो ये पंकज की बुआ लेके आई थी बेबी के लिए, और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे ही जो इसके सेट के साथ के थे मामी, उन सबको लेके आई थी। तो ये सिंपल से ही हैं, और इसको ये हाथों और पैरों दोनों के लिए थे। और सबसे फर्स्ट में ये मामी ही लेके आई थी बेबी के लिए। और ये तो पता नहीं कौन लेके आया था, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ये चांदी के नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारे से घुंघरू वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है लड़कियों के लिए होते होंगे, क्योंकि ऐसे घुंघरू वाले उनको पहनाते होंगे। लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये हृदयांश के लिए भी लेके आया था कोई। तो ये तो मुझे पता नहीं है कौन लेके आया था, क्योंकि मुझे कपड़ों के सेट में मिले। और भी बहुत सारे हैं जो उसके हाथों और पैरों के लिए आए थे। तो ये चीज़ें सारी मैंने रख दी थी, क्योंकि अभी तो हम उसको ये चीज़ें पहना नहीं सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटा है, नॉर्मली अभी वो बहुत छोटा है। और अगर हम उसको ये चीज़ें पहनाएंगे तो वो अपने को ही मार लेगा इनसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाथ चलाता है। और फेस पर वो खुद नाखून लगा लेता है फेस पर। और हम उसके हाथों पर जो ग्लव्स रहते हैं बच्चों के, वो बांध के पहना के रखते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं एक इसमें पूरे आ भी नहीं रहे हैं, और ये सारे के सारे बेबी के ही हैं। और अभी तो मेरे को उसके गिफ्ट ओपन भी करने थे। मैंने अभी तक उसका कोई गिफ्ट भी ओपन नहीं किए हैं, और इसलिए भी मैंने वीडियो में दिखाई, क्योंकि मैंने ऊपर पे रखे हुए हैं और उतना हाइट से मैं निकाल नहीं सकती हूँ। और मम्मी को बहुत ज़्यादा काम होता है आजकल, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि उनको बार परेशान करूँ। तो मैं अभी आपको एक बार दिखाती हूँ कि बेबी के लिए झूला भी लाई थी मामी, क्योंकि मेरे मायके से कोई नहीं था आया था। तो सब चीज़ें मामी ही लेके आई थी उधर साइड से। उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे ही बेबी होगा मैं लेके आऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मामी मतलब कौन सा झूला लेके आए थे और बेबी के लिए कौन सा झूला आया था। तो बेबी का झूला तो हमने दूसरे वाले रूम पे रखा है, क्योंकि हमारे रूम पे भी इतनी जगह हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वैसे ही बहुत सामान फैला हुआ था। तो हमने झूला दूसरे रूम पे रखा है। जब हमें चाहिए होता है हम तभी निकालते हैं झूला। और अभी हमने हृदयांश को ज़्यादा झूले की आदत डाली भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको झूले की आदत डालेंगे तो फिर वो बेड पर सोने में बहुत परेशान करेगा, इसलिए हमने उसको झूले की आदत नहीं डाली। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है हृदयांश का झूला। तो हमने मंदिर वाले कमरे में रखा था। तो ये झूला हृदयांश के लिए मामी लेके आए थे, और उसके ग्लव्स पड़े हैं अभी इसके अंदर। तो हमने दिन में अभी सुबह के टाइम धूप से आ गए तब उसको हम इसी में सुलाते हैं। और इधर मंदिर वाले रूम में
और आप देख सकते हैं उधर थोड़ा यहाँ अभी हमने सही नहीं किया है, तो उधर डलियाएँ रखी हैं, तो वो सारी डलियाएँ भी हृदयांश के लिए आई थी, क्योंकि हमारे वहाँ रिवाज होता है कि डलिया लेके आते हैं। और उधर सारे हृदयांश के गिफ्ट पड़े हैं, वो भी हमने अभी ओपन नहीं किए हैं। हृदयांश के लिए गिफ्ट तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन अभी तक वो ओपन इसलिए भी नहीं किए हैं। कुछ कुछ तो मैंने ओपन कर लिए थे, जो उसके काम की चीज़ें थी, जिसमें बेबी ऑयल ये सब चीज़ें थी, हम लोगों ने खुद से भी ख़रीद के रखे थे, लेकिन बेबी के लिए होते ही हैं ज़रूरी, तो फिर हमने निकाल लिए थे वो, कि मैंने सोचा कि बार बार हम ऊपर नीचे इतना तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे वो। तो अभी ऊपर बहुत सारे गिफ्ट हैं जो ओपन भी नहीं हो रखे हैं, तो वो सब उधर रखे हैं। और जो मैंने आपको डलियाएँ दिखाई, वो हमारे मतलब पहाड़ों में बहुत सारी जगह रिवाज होता है कि जब बेबी होता है तो नामकरण के दिन जो बेबी के नानी लोग होते हैं वो डलिया लेके आते हैं, और डलिया में मतलब बेबी को सुलाने का, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कंबल गद्दे ये चीज़ें बेबी के लिए आती हैं। तो हृदयांश के लिए ये चीज़ें उसकी बुआ और मम्मी के मायके से बहुत सारे लोग वो चीज़ें लेके आए थे, और हृदयांश की 5-6 डलियाएँ हुई थी। तो पहले जब पुराने ज़माने में तो डलियाओं में सुलाते थे, लेकिन आजकल तो डलियाओं में कोई सुलाता ही नहीं है बच्चों को, तो हृदयांश की वो डलियाएँ रखी हुई हैं। और जो कंबल वम्बल थे वो तो हमने यूज़ के लिए निकाल लिए थे, और झूला भी मामी लेके आई थी, तो मामी के जाने के बाद हमने झूला निकाल के लगवा दिया था उसी दिन, नामकरण के दिन, क्योंकि उसमें पंडित जी पहले धागे बांधते हैं, उसके बाद ही उसमें बच्चे को सुलाते हैं। तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और बहुत ही जल्द गिफ्ट ओपनिंग का वीडियो भी मैं आप सभी के पास लेके आऊँगी, तो आप उसको भी देखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो हृदयांश के मैंने आप लोग को ज्वेलरी भी आज दिखा दी है, तो जितनी ज्वेलरी अभी तक उसकी आई है, तो आप लोग ज़रूर बताना आपके वहाँ कहते हैं बेबी के लिए नामकरण के दिन क्या क्या ख़ास चीज़ें आती हैं। तो मैंने तो दिखा दी, तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बन रहा है खाना, और उसके थोड़ी देर बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, और अभी हम लोग शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज घी संक्रांति है, घी का त्यौहार है, तो आज शाम को यहाँ बड़े बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनके लिए हम अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी शाम को बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो चलिए पहले थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं, और उसके बाद आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और बस अब बैठते हैं थोड़ी देर अपनी बालकनी में। और आज मौसम में थोड़ा बारिश वाला होता जा रहा है, तो आज शाम बारिश भी आ सकती है। तो जैसा कि आज के ब्लॉग में आप सभी ने देखा कि कैसे बेबी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, और कौन लाया ये सब हमने पता किया। तो अब आप लोग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आप सभी से मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।